बताइए कि नाम का क्या महत्व है। शंकर जी के संबंध में तुलसीदास ने लिखा है, तुम पुनि राम नाम दिन राति, सादर सहित जपो दिन रात। तो शंकर जी से कहा कि आप रात दिन तो राम का नाम लेते हैं, क्या फायदा होता है इससे, कितना पैसा मिलता है। शंकर जी कहा कि नाम तो हम ही लेते हैं, लेकिन आज तक हम इसका हिसाब नहीं किए। इसका मतलब हमको पता नहीं, तो जाओ ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी के पास गया कि आप भी तो राम के नाम लेते हैं, बताइए कितना इसका दाम होगा। ये आदमी केवल दाम मांगता है। ब्रह्मा जी का हमको पता नहीं है, जिसका नाम है उसी से पूछिए। राम के पास गया तो राम से पूछा कि आपका एक भक्त है, वह भक्त आपका नाम एक बार लिया है, वो कहता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग नरक नहीं चाहिए, पुण्य पाप, हमको एक बार राम कहने का पैसे दे दीजिए आप। कहा कि पैसा कितना होता है हम भी नहीं जोड़ करके हिसाब लगाए। राम अपने नाम के महिमा को जानने के लिए गया तो देखा नल नील पुल बांध रहा था, उसमें पत्थर पर, जिस पत्थर पर राम लिखता था, नाम लिखता था, पत्थर तैरने लगता था। तो राम सोचता है कि मेरे नाम में इतना पावर है कि पत्थर भी तैरता है। तो राम एक पत्थर को उठा करके पानी में रख दिया तो पत्थर डूब गया। तो राम को लाज हो गया कि भाई मेरा नाम लिखता है तो तैरता है, हम अगर रखते हैं तो डूबता है। तब राम को पता चल गया कि इसका मतलब हमसे भी ज़्यादा पावर हमारे नाम में, क्योंकि हम अगर हाथ से देते हैं तो पत्थर डूबता है, लिख के देते हैं तो पत्थर तैरता है। इसलिए राम उसी समय हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि राम न सकई नाम गुण गाई। कभी राम इसका नाम का गुण गा नहीं सकता है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। तो जब कोई नहीं बता सका दाम, तब कहा कि इसका हिसाब कैसे होगा श्रीमान। तो सब देवता मिलके कहा बिना हिसाबे के रखो, इससे पूछो कि क्या लेगा, कितना लेगा दाम। उससे पूछा कि अब बउआ किसी को पता नहीं है एक बार राम नाम का दाम कितना होता है, तुम ही बताओ। तो छोड़ा करके हमारा मालिके बनाएंगे, मालिके बन गए। अब केकरो भावे नहीं पता है केना बेचते, तो खरीदबैये के मन से जना ले, तो खरीदबैया नहीं कहते सबटा मंगनिए में तोला दे, तो सबटा मंगनिए में तोला लेते, क्योंकि बेचबैया को पते नहीं है भाव पूछने के लिए वो उससे पूछे, अंतिम में पता चला कि उसका इतना दाम है कि जिसका नाम है उसको भी नहीं पता है। तो अंतिम में कहा कि तुम ही बोलो क्या लोगे। तो उसने कहा कि हमको सैटा का मालिक बनाए दे। तो छोरा मालिक बन गए, भगवानों को मालिक। बोलिए सदगुरु। अर्थात वह लड़का, वह बच्चा हम ही हैं। अगर भक्ति करते हैं, हम अगर नाम लेते हैं तो भगवान से भी मालिक हो जाते हैं। भगवान भी संत के यहाँ नौकरी करते हैं। शंकर जी उगना बन करके विद्यापति के यहाँ पानी भरते हैं। कृष्ण भगवान ड्राइवर बन के अर्जुन के गाड़ी चलाते हैं। और कबीर साहब कहते यह मन तो निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, हरि तो पीछे पीछे फिरे कहे कबीर कबीर। तो कबीर साहब के यहाँ नौकरी खटते हैं भगवान। और ऊपर से एक संत हुए मलुक दास, वो कहते हैं माला फेरौन हरि भजो जिभिया से कहूँ न राम, मेरा सुमरन हरि करे मैं करूँ या राम। कहा कि हमर जते काम छे माल भैंस खेत खलियान सब भगवान करे छे, हमें या राम करे छे। मतलब भगवान से भी ऊपर हो जाते। वो छोरा मालिके बन गई। कल के जब तुम नहीं जाने छो दाम हमरा मालिक बनाओ, तो सब लोग मिलके, सब देवता मिलकर उसको मालिके बना दिया। उस दिन से आज तक जो अगर नाम लेंगे वो मालिके बनेंगे, भगवान उसका काम करेंगे। द्रौपदी पर जब आँच आई तो भगवान या करके साड़ी बढ़ाए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब जब इस धरती पर लोग भक्ति करते हैं तो भगवान उसका नौकर बनते हैं। सुदामा का पैर दबाने के लिए स्वयं नारायण कृष्ण
आंसू से पैर धोते हैं रुक्मणी, उनके घर में पंखा करते हैं। तो बताइए भक्त का इतना भाव है कि भगवान से भी ऊपर होते हैं। इसलिए लड़का एक बार नाम लिया और कहा कि किसी को जब नाम का कीमत पता नहीं है तो सबने कहा कि बेटा तुम ही अपने मन से मांगो, क्या लोगे एक बार नाम के एक बार नाम के भाव में। तो उसने कहा कि किसी को जब पते नहीं है तो हमरे मन से होगा तो हमको मालिक बनाओ और तुम सब नौकर रहो। वो भगवान को नौकर बना लिया और भगवान आज तक उसका नौकर है। जो कहता है भगवान को भक्त, भगवान को करना पड़ता है, जरूरी है सख्त। इसलिए नाम का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, नाम से बढ़कर के कुछ नहीं। एक आदमी अकेले था घर में, सोना चांदी रुपया पैसा गहना जेवर सब कुछ था। चोर को पता था कि इसके घर में कोई नहीं है, रात में डकैती करेगा। 4 चोर गया सींग काटने के लिए, घर में अकेले है सेठ जी। और चोर सोचा कि सेठ क्या करेंगे, 4 मिल करके पहट देंगे और सोना चांदी लेकर के चल देंगे। चोर जैसे चारों तरफ से घेर लिया घर को, सेठ जी समझ गया कि अब तो घर लूट लेगा। तो सेठ जी जागे और हल्ला करने लगे। हल्ला क्या करते हैं, देखिए नाम में कितना शक्ति है। हल्ला करते, सूरत सिंह राइफल निकालो, मूरत सिंह लाठी नानो, हजूरत सिंह भाला लाओ, लाठी लाओ, भर्ची लाओ, सब झूठे नाम ले रहे हैं। खजान सिंह, सुजान सिंह, सूरज सिंह, भान सिंह, सुल्तान सिंह, आराम सिंह, हराम सिंह, सबको बुला रहे हैं, है कोई नहीं। चोर कहता है रे अपना तो 40 आदमी नाम ले, कोई लाठी लगे, कोई भाला लगे, कोई तलवार लगे, कोई राइफल लगे, कोई कहता है तोप लगाओ। अब सब का नाम ले रहा है, बब्बर आदमी को चल के रे ये तो सब पहलवान को जुटा करके रखे। चोर वहाँ से भागते इरादा जान से भागते मनसी खुदिया के खड्डा में गिर गया। भाग वहाँ सब बब्बर से पहुँचा। चोर का गर्दन टूट गया, कमर झुक गया, हाथ गोड़ टूट गया। आ दिन में बंडेज कराए के टहल रहा। कल के की होलो, कल के बाप रे बाप रात हम बच गए, बड़का 1 लाख के काम छै। रात हम जेहन घर में घुस गए रहे वो हम खाली पहलवाने रहे। हम 4 आदमी गए थे, वहाँ 40 आदमी राइफल लेकर के, तोप लेकर के, तलवार लेकर के तैयार था। अब बताइए वहाँ कोई लोग था, खाली नाम था लोग का। राइफल निकालो, लाठी निकालो, तलवार निकालो, तोप लगाओ, बम गिराओ। झूठे कह रहा था, झूठे नाम कह रहा था उसके पास, लेकिन चोर के मन में हुआ कि सही में बम फेंक देगा। वो भागते चोर अपना हाथ गोड़ तोड़वा लिया, लेकिन उसका एक गहना नहीं चुरा सका। क्यों बच गया गहना? क्योंकि नाम उसने ले लिया। आपसे भी हम कहते नाम का बड़ा महत्व है। बड़ा वो 4 गो चोर भाग गया है, 4 लाख चोर भाग जाएगा, नाम तो लीजिए। सब चोर फिरार हो जाएगा। फिरार होगा कि चोर का गर्दन टूटेगा, कि कमर टूटेगा, कि खड्डा में गिरेगा। चोर को बैंडेज होगा, बैंडेज होले ना चोरवा के, हॉस्पिटल में भर्ती रहे। कथी ले नामे सुन के हॉस्पिटल में भर्ती। तो या आपको भी जो चोर परेशान करता है, या आप नाम लीजिए ना कई बारी। 3 बजे भोरे जगते हैं, हमारे बाबा नाम लेने लगते हैं। नाम लेने लगते हैं तो नाम में बड़ी खूबी है। राम नाम की खेती है, जब चाहो तब जोती। किसान के खेत कार्तिक में जोताई होता है। मेघा पड़ने लगता है वर्षा, तो जोतने वाला कहता है फार नहीं लगेगा। और उधर वर्षा पड़ रहा है, इधर नाम ले रहा है। कल बाबा ये की करे, कल के राम नाम की खेत जोत रही, कल मेघा में लगतो फार, कल के हमारे खेत में मेघो में लगे। मेघा में जोत रहा है खेत। राम नाम की खेती है, जब चाहो तब जोती। तो बताइए कि ये खेत इतना सुंदर है कि जब चाहो तब जोती, राम नाम की खेती। सबके उपजे हीरा, सबके उपजे गहूम धान, हमरा हीरा मोती। राम नाम की खेती है, जब चाहो तब जोती। एहन खेत केहन बढ़िया बताइए। भादुओं में फार लगता है, आसिनों में फार लगता है, बैसाख में भी 12 महीना जोत सकते हैं। और 24 घंटा 12 बजे रात में भी नींद टूटे तो जोतने लगी। हम कहलो बाबा की करे छो? कहलक राम की खेत जोते छी। 12 बजे रात में, कहल हमर फार 12 बजे रात में लगे। बताइए
किसान का खेत साल में एक बार जोताई होता है, लेकिन संत भगवान का खेत 24 घंटा जोताई होता है और 24 घंटा उपजते रहता है। इसलिए नाम का खेती किया, नाम का उच्चारण किया तो 4 चोर भाग गया। आपसे भी हम कहते हैं आप भी नाम लीजिए गुरु का, आपका भी 4 चोर भागेगा। काम 4 चोर के जाने छिए, सेठ जी के तो 4 चोर घेरने रहे चारों बगल से, अपनो घेरने से चारों बगल से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ई 4 चोर घेरने से सब तो घेरने है तो लुटिए न लेते। तो हल्ला करिए, हल्ला करिए, जैसे सेठ जी ने हल्ला किया वैसे आप राम नाम का हल्ला करिए, गुरु नाम का हल्ला करिए। चोर भागेगा कि मनसी के खुटिया के पार चला जाएगा, नदी में गिर जाएगा। हल्ला तो करिए। इसीलिए कहा कि धोबी चाहे मानसून, चोर धोबी चाहे मानसून नहीं, माली चाहे मानसून, धोबी चाहे धूप, और साधु चाहे हल्ला गुल्ला, चोर चाहे चूप। माली जो होता है फूल का खेती करने वाला, वो चाहता है कि रौदा नहीं हो, फूल झुलस जाए। धोबी होता है वो कपड़ा खींच के कहता है यचरा उठा के भगवान रौदा धो जो सब कपड़ा सूख जाए। माली चाहे मानसून, धोबी चाहे धूप, साधु चाहे हल्ला गुल्ला, चोर चाहे चुप। अगर साधु हैं तो नाम नाम का हल्ला करिए, और चोर बेचारा हल्ला देगा तो वहां नहीं जाएगा, चोर तो चुप चुप में जाएगा। इसलिए चुप चुप मत रहिए, हल्ला करिए, उच्चारण करिए, गुरु का नाम लीजिए। जैसे सेठ जी ने नाम लिया, झूठे मूठे का नाम लिया कि दौड़ो, राइफल निकालो, बंदूक निकालो, लाठी निकालो, भरछी निकालो, तलवार निकालो, तोप गिराओ, बम गिराओ, रहे कुछ हो, सुइयो तगा नहीं रहे सेठ जी के सीए। तो आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन छुछे नाम लीजिए ना, सब कुछ हो जाएगा। और चोर इतना दूर भागेगा कि 4 चोर सबको घेरा है। एक निर्गुण सुने होंगे, नहरा में 4 यार बनौली, अर्थात इस संसार में 4 चोर से हमने दोस्ती कर लिया है। और चोर जब दोस्ती करेगा तो आपके घर में सामान देखेगा, और साधु से दोस्ती करिएगा तो आपके घर में भगवान देखेगा। साधु आएगा तो आपसे पूछेगा कि आपके घर में भगवान है, गुरु महाराज का तस्वीर है। और चोर आएगा तो आपके घर में सामान देखेगा, खने खने सोना चांदी, खने खने बक्सा पीटी। तो चोर देखेगा सामान और साधु देखेगा भगवान। तो ये आप किससे दोस्ती करिएगा वो आप पर निर्भर है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अगर इस धरती पर आपको चोर से बचना है तो नाम लीजिए, चाहे नाम झूठे का नाम हो। सेठ जी ने झूठे नाम लिया, चोर भाग गया। और लड़का ने एक बार भूल से कह दिया राम राम, और उसको भगवान कहता है कि हमको इसका नहीं है पता दाम, और तुम ही बताओ क्या लोगे श्रीमान। तो लड़का कहता है जब नहीं है पता है दाम तो दे दीजिए हमको सब कुछ भगवान। सब कुछ ले लिया, मालिक हो गया। अब सब देवता पितर उसके भीतर। अब जो कहता है उठो तो उठता, बैठो तो बैठो, छोड़ा मालिक भाई लेके फिर कहला से किया केकरो भावे पता नहीं है। आप लोग भी नाम लीजिए, और नाम के बदले में पूछेंगे क्या लीजिएगा तो कहिएगा इसका पैसे दे दीजिए। बोलिए सदगुरु, इसका कोई हिसाब करने वाला धरती पर नहीं। जब राम से हिसाब नहीं हुआ, राम न सके नाम गुण गाई, और कहाँ लगे करम नाम बड़ाई। हम कहाँ तक इसका बड़ाई करें, और कहाँ तक इसका हम लोग आपसे कहे। इसलिए इसका कुल मिलाकर के जानिए कि जो एक बार कहता है उसको इतना होता है। हम लोग अगर जिंदगी में श्वास बहुत दिया है भगवान, एक श्वास में 1000 बार नाम ले सकते हैं। तो एक श्वास भी भूल से चूक नहीं जाने दीजिए। हमारे संत कहते हैं श्वास श्वास में नाम लीजिए, वृथा सांस मत खोए, की जाने इस दुनिया में आवागमन करो। कौन ठेकान छै, कौन साहस अयतै कि कौन साहस नहीं अयतै। तो जे आयल छै वह नाम लीजिए। अर्थात नाम का बहुत बड़ा महत्व है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।